सर इनका कहीं निस्तारण करवाइए, इनको गौशाला अगर हो तो भिजवाइए, यही हम चाहते हैं। तो आप इनको किसानों को करिए, बर्बाद किसान हुए हैं। इन पशुओं को कहीं तो रखना पड़ेगा और अब ये वापस तो नहीं ले जाएंगे। हाँ करवाइए सर, और बस यही हमारा चाहते हैं। आपकी बात मान लीजिए। देखे अभी कहाँ जाए बाहर निकाले ना जैसे आपको हाँ बस पशु इनके ट्राली खाली हो जाए, वहाँ तक पहुँचवा देंगे, ट्राली खाली हो जाएगी, ले जाएंगे। मैं चाहेंगे यहाँ पे 3 दिन से आवारा पशुओं को ग्रामीणों ने बांध रखा है, काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन आज ट्रॉलियों में भर के कहाँ ले जाने की प्रक्रिया है? हमने बताया ना कि इन्हें हम प्रशासनिक अधिकारी जो नवाबगंज के हैं उप जिला अधिकारी जी के कार्यालय में ले जा रहे हैं। हम उनको कहते कहते थक चुके हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि इन साड़ों के लिए हम इन्हें कहाँ ले जाएं। ये देखते हैं सुनते सुनते तीसरा दिन हो गया है, वो अभी देख ही रहे हैं। प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जहां पे आवारा पशुओं की समस्या ना बनी हो या किसानों की फसलें बर्बाद ना होती हो, लेकिन यहाँ के ही ग्रामीणों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? पहल कोई तो करेगा। पहल कहीं से तो होती है। आज हर्रैया गांव ने ये पहल की है, संस्था इनके साथ खड़ी है और संस्था इनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये जनहित की समस्या है। इससे कोई एक गांव नहीं प्रभावित है। संस्था ने लगभग 85 गांव का दौरा किया है। लोग संस्था को अवगत कराते हैं, अपने मन की बात, अपने व्यथा संस्था को सुनाते हैं, क्योंकि संस्था जनता का मंच है, जनता के लिए बनी है, जनता की आवाज़ है। इसलिए वो संस्था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई ब्लॉक का अधिकारी हो, कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बात है, आप कार्यालयों में जाए, अधिकारी ही नहीं मिलेंगे तो कह देते हैं हम क्या करें इसमें। ये जवाब होते हैं अधिकारियों के लिए। इसलिए जैसा कि अभी कुछ मीडिया कर्मियों ने ये कहा था कि हमें ये एक अपराध है, इन पशुओं को बांधना अपराध है और इसके संबंध में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मुझे ये बताएं, ये अपराध किस तरह से, अपराध कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है या संस्था कर रही है? ये बताएं, इसमें आइडेंटिफाई करें कि अपराध किसका है। संस्था बराबर सरकार को सूचना पहुंचाने के लिए प्रशासन को चिट्ठियां देती रही है, ज्ञापन देती रही है, हर घटना से अवगत कराती रही है। उसके बाद भी जब प्रशासन एक्शन में नहीं आ रहा है तो अपराधी कौन हुआ, ये बताएं आप। क्या नाम है आपका? फतेह चंद। क्या मामला है यहाँ पे जो साड़ बंधे हुए हैं और ट्रॉलियों में भरे जा रहे हैं, कहाँ ले जाने के लिए? ये साड़ हमने 3 दिन से इन्हें बांध रखा है और प्रत्येक दिन मैडम के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर भी इन्हें अवगत कराया गया है। ये यहाँ पर बहुत बवाल मचाए हुए हैं, फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं और फसलों को ही नहीं, काश्तकार जब अपने हल ले जाता है बैलों से तो बैलों को रास्ते में घेर लेते हैं। अब एक काश्तकार हल जोतने जाता है और दूसरा उसकी रखवाली में जाता है। बताइए, 2-2 लोग एक काम पे लगेंगे तो काश्तकार का क्या होगा? और उसके बावजूद भी सारी की सारी फसल नष्ट कर दी जाती है। रात भर काश्तकार घर पे खेतों में रहता है और खेतों जब जा जाते हैं तो अपना चारा खान के जाता है। किसी घर बाहर पड़ा है तो उसका चारा खा लेते हैं और खेतों पे अगर रक्षा करते लेकिन जिनका घर खुला हुआ है तो उन्हें अपने घर पर भी बहुत कड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। रात में गाँव में आते हैं, घर में घुस जाते हैं और किसी का अगर गाय है तो उस गाँव को बहुत परेशान करते हैं, प्रमुख पशुओं को बहुत परेशान करते हैं। तो इस सबको देखते हुए लोगों में बड़ा आक्रोश आया और यही मन बनाया कि इसे, और ये भी पता लगा है कि प्रशासन ने बताया कि ये संपत्ति हमारी है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसकी सुरक्षा हम लोग करते हैं। कहाँ तक करें? खेतों में जाके मारेंगे भी, सब कुछ होगा। तो जिसकी संपत्ति है उसके हवाले कर दें। हमारा प्रशासन की दयनीय स्थिति है तो उसके साथ हम उपकार कर रहे हैं कि उसकी संपत्ति उसके पास खुद चलकर देने जा रहा है और वो साहस जिस प्रकार से हम देने जा रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि साहस अपनी संपत्ति को स्वीकार करें। कौन से कार्यालय में जा रहे हैं? हम इस समय जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं नवाबगंज, उप जिलाधिकारी के यहाँ नवाबगंज जा रहे हैं आइसन में। और जानना चाहेंगे यहाँ पे जो आवारा पशुओं को पकड़कर ट्रॉलियों में भरा जा रहा है, कहाँ ले जाने की प्रक्रिया है, क्या है? ये सरकार की संपत्ति सरकार के हवाले करेंगे और सरकार का हमारा जो प्रशासन का अधिकारी है वो SDM है।
हम आईजी साहब के प्रांगण में ले जाके इनको सब आवारा पशुओं को छोड़ देंगे। व्यवस्था सरकार करे, सरकार जाने, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर गांव का हमारा कोई किसान भाई अगर एक किसी भी गौवंश के ऊपर हाथ भी रख देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है कि गौ तस्कर है, और इतना प्रताड़ित किया जाता है उन लोगों को, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, कि उनको जेल में सड़ा के मार डाला जाता है। 3-3 6 जमानत नहीं होती कि ये तस्कर था, गाय का तस्कर था। कोई हिंदू भाई हमारा अगर इस गाय को लेकर जा रहा है तो ये पुलिस वाले करके रोक लेते हैं, तो ये कहते हैं कि ये गाय बेचने ले जा रहा है, मुसलमान का हाथ बेचेगा, कटवाएगा, तो उनसे पैसे ले लेते हैं और या फिर उनसे छुड़वा देते हैं। तो जब सरकार को इतना ख्याल है कि वो उनको कोई तकलीफ ना हो, तो आज हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, हमारी संस्था पैनी नज़र सामाजिक संस्था ये कहना चाहती है कि आखिर इनका कुछ ना कुछ तो प्रबंध किया जाए, या तो इनको सरकार अपने हवाले करे, सरकार ले, या इनके खाने पीने का व्यवस्था गांव में या गौशालाओं में जहां चाहे वो कराए। हम इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारा समाज इतना दूषित हो चुका है इससे कि हमें ये नहीं लगता है कि हम आगे जी पाएंगे। क्यों? फसलें चौपट हो रही हैं। किस मजबूरी से किसान अपना पैसा उधार सट्टा करके तो ये फसल तैयार करता है, और आए दिन जब पशु जो होते हैं खेत के खेत साफ कर जाते हैं, तो ये किसानों पर कई तरह से दोहरी मार, तिहरी मार पड़ रही है। अपनी जान बचाएं, फसल बचाएं, या किसी से पैसा ले दे के लगाए उससे पीछा छोड़ाएं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सरकार ये आवाज़ सुने। और ये नवाबगंज, बरेली नवाबगंज भतपुरा ब्लॉक का पहला गांव है हर्रैया, जहां से ये मुहिम शुरू हो रही है, और हमें उम्मीद ये है कि पूरे बरेली ज़िला नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान इस जागरूक होंगे और इन किसानों की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे।